जेडीयू के मास्टर मुजाहिद साहब हैं। हाँ। और कांग्रेस के डॉक्टर जावेद साहब हैं, जो पहले भी एमपी रह चुके हैं। हाँ। वर्तमान एमपी हैं। और एआईएम के अख्तरुल ईमान साहब हैं, लेकिन पलड़ा हिना साहब का भारी हो सकता है। हिना साहब का पलड़ा भारी है सिवान के अंदर। जी, पाटलिपुत्रा से मीसा भारती जीत सकती है आराम से। लेकिन यहाँ पे एआईएमआईएम तो खेल बिगाड़ते हुए दिख रहे हैं। फिर भी वो जीत जाएंगे। मेरे हिसाब से एलजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। जमुई में श्रवण कुशवाहा का पल्ला भारी है नवादा लोकसभा में। अच्छा, गया से सर्वजीत पासवान का पल्ला भारी है। लेकिन अभी भी लगता है कि हमको वहाँ मुंगेर में कुमारी अनीता का पल्ला भारी रहना चाहिए। चलिए, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा का पल्ला भारी कह रहे हैं मुखिया जी। पूर्णिया से पप्पू यादव का पल्ला भारी नजर आता है। मैं आफ्ताब और आप देख रहे टैब तक। देखिए, इस वक्त आपको बता दें कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में 7 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। और हमारे साथ देखिए मौजूद हैं 3 बार के लगातार मुखिया रह चुके हैं, पूर्व मुखिया रह चुके हैं। और आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बिहार की राजनीति को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे कि बिहार में जो 7 चरण के चुनाव संपन्न हुए हैं। शकील अहमद जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल टैब तक पर। धन्यवाद आपका टैब तक को। बिहार की राजनीति को तो आप अच्छी तरीके से समझते हैं और सीट बाय सीट हम चर्चा करेंगे। थैंक यू शकील जी। तो सबसे पहला सीट आता है देखिए किशनगंज लोकसभा का। तो किशनगंज लोकसभा सीट को आप कैसे देखते हैं, किस तरीके से, किस पार्टी को यहाँ जीत मिल सकता है? देखिए, किशनगंज पूरा जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। हाँ। और वहाँ 3 कैंडिडेट में आपस में त्रिकोणात्मक संघर्ष है। हाँ। और जेडीयू के मास्टर मुजाहिद साहब हैं। हाँ। और कांग्रेस के डॉक्टर जावेद साहब हैं, जो पहले भी एमपी रह चुके हैं। हाँ। वर्तमान एमपी हैं। और एआईएम के अख्तरुल ईमान साहब हैं। हाँ। वो भी अच्छे इंसान हैं, क्योंकि तीनों कैंडिडेट बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है। हाँ। एआईएम का भी कैंडिडेट अच्छा है। हाँ। और डॉक्टर जावेद साहब पहले जीते हैं, वर्तमान में हैं भी वो। हाँ। वो भी लड़ रहे हैं, कांग्रेस का है। हाँ। और जेडीयू का मास्टर मुजाहिद साहब एक बार जीत चुके थे। हाँ। लेकिन मेरे समझ से वहाँ डॉक्टर जावेद साहब को जीतना चाहिए। चूंकि 4 जून को पिटारा खुलेगा मुखिया जी, तो 4 जून को क्या लगता है जनता किसके समक्ष रही होगी वहाँ की? त्रिकोणात्मक संघर्ष में स्पष्ट कहना मुश्किल है, लेकिन मेरे समझ से जावेद साहब और अख्तरुल ईमान साहब में टक्कर होगा। डॉक्टर जावेद और अख्तरुल ईमान में टक्कर होगा। अच्छा, चलिए दूसरी सीट की हम बात कर लेते हैं। दूसरा सीट है पूर्णिया लोकसभा। पूर्णिया लोकसभा को कैसे देखते हैं? पूर्णिया बहुत हॉट सीट रहा है। पूरा देश में चर्चा का विषय बना हुआ है पप्पू यादव को लेकर के। पप्पू यादव भी एक संघर्षशील जुझारू कैंडिडेट रहे हैं। और उसे सिर्फ पूर्णिया के लोग ही नहीं बल्कि पूरा बिहार के लोग जानते हैं, बल्कि पूरा देश के जानते हैं। तो वहाँ आरजेडी के चलते ही पप्पू यादव को वहाँ टिकट नहीं मिला। आरजेडी के वीमा भारती हैं। और जेडीयू के संतोष कुशवाहा हैं, जो पहले से भी वो वहाँ के सांसद हैं। मैं समझता हूँ यहाँ पर पप्पू यादव और जेडीयू संतोष कुशवाहा के बीच में टक्कर होगा। वीमा भारती 3 नंबर पर होगी। लेकिन पप्पू यादव का पलड़ा भारी नजर आता है वहाँ। पूर्णिया से पप्पू यादव का पलड़ा भारी नजर आता है। चलिए, पूर्णिया से पप्पू यादव, किशनगंज से डॉक्टर जावेद। अब सिवान से आप बता दीजिए कि सिवान से आपको क्या स्थिति लग रहा है? सिवान से देखिए, वो शहाबुद्दीन साहब का क्षेत्र है। किसी ज़माने में बहुत तूती बोलता था उनका। आज वो हमारे बीच नहीं है। उनकी मैडम हिना साहब लड़ रही हैं, 2 बार और लड़ी हैं, लेकिन वो हार चुकी हैं आरजेडी से। इस वक्त वो इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं। और आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी, जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, जेडीयू के विजय लक्ष्मी लड़ रही हैं। यहाँ पर मामला कुछ इस तरह का है कि वहाँ का जो खासकर राजपूत और ब्राह्मण समाज का डोमिनेंसी है। और वो लोग शुरू से ही शहाबुद्दीन के साथ रहे हैं। तो वो वोट पोल में दिखा, रिजल्ट के दिन क्या हो सकता है? रिजल्ट के दिन जो भी कॉन्टेस्ट में रहेंगे हिना साहब के साथ से ही कॉन्टेस्ट होगा। हिना साहब और जेडीयू प्रत्याशी से होगा। इन दोनों के बीच में होगा। लेकिन पलड़ा हिना साहब का भारी हो सकता है। हिना साहब का पलड़ा भारी है सिवान के अंदर। अब आइए हम बात करते हैं मुखिया जी काराकाट लोकसभा का। काराकाट लोकसभा में आपको क्या लगता है? काराकाट में
अब उपेंद्र कुशवाहा जी हैं अपने पार्टी से आरएलएम से, और सीपीआईएमएल के राजा राम सिंह हैं, और इंडिपेंडेंट में पवन सिंह आ गए हैं जो स्टार हैं, हीरो हैं भोजपुरी फिल्म के। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा खेल खराब पवन सिंह कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के लिए, और राजा राम सिंह के लिए खेल खराब कर रहे हैं एआईएम के प्रियंका चौधरी। प्रियंका चौधरी कितना वोट मुस्लिम को काट लेती है जिससे नुकसान होगा सीपीआईएमएल का, उसी तरह से एनडीए का वोट अगर पवन सिंह ज़्यादा काट लेता है तो नुकसान उपेंद्र कुशवाहा का होगा। इसलिए वहाँ त्रिकोणात्मक संघर्ष है, कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अंततोगत्वा ऐसा लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा का ही पल्ला भारी रहेगा। चलिए, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा का पल्ला भारी कह रहे हैं मुखिया जी। मुंगेर लोकसभा से आपको क्या लगता है? बहुत हॉट सीट माना जाता है। मुंगेर बहुत बड़ा कंस्टिट्यूंसी के साथ साथ सबसे बड़ा नेता लोग लड़ रहे हैं वहाँ, और उसके बीच में एक नए आ गई है कुमारी अनीता। अब बहुत ही अपने मन में संजोए हुए सिर्फ शादी किए हैं सिर्फ इलेक्शन के लिए, ये जान लीजिए। अशोक महतो का बोलबाला रहा वहाँ। अशोक महतो जो चर्चित यहाँ रहे हैं पूरा बिहार का, अपने ज़माने का, जो बोलिए अपना अपना पसंद है। गरीबों के लिए वो लड़ रहे हैं। ललन सिंह के सामने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं होता था, लेकिन ये जा करके वहाँ पर बैलेंस कर दिए हैं और लड़ गए हैं। बहुत ताकत से लड़े हैं। वहाँ भी कहना मुश्किल है, वहाँ मतलब कि आपके लिए भी मुश्किल लग रहा है कहना, आरजेडी या जेडीयू डायरेक्ट फाइट है। लेकिन अगर बैकवर्ड पुरजोर से वोट दिया होगा तो मुंगेर में आरजेडी अनीता कुमारी जीत सकती है। और ललन सिंह के लिए थोड़ा खेल बनाए हैं आनंद सिंह निकल करके बाहर, तो इनका ये बहुत हद तक काम कर गया है। कहना मुश्किल है, लेकिन अभी भी लगता है कि हमको वहाँ मुंगेर में कुमारी अनीता का पल्ला भारी रहना चाहिए। चलिए, मुंगेर से कुमारी अनीता का कह रहे हैं। औरंगाबाद लोकसभा से क्या लगता है आपको? औरंगाबाद में आरजेडी के अभय कुशवाहा हैं, जो पहले जेडीयू के जिला प्रदेश के युवा के अध्यक्ष रहे हैं। अच्छे आदमी हैं। सुशील बाबू का कहना किया, सुशील कुमार तो बराबर जीतते हैं वहाँ से। औरंगाबाद राजपूत बहुत अच्छा से बोलता है। लेकिन वहाँ डायरेक्ट फाइट है आरजेडी और बीजेपी में। अभय कुशवाहा चूँकि कुशवाहा का मैक्सिमम वोट ले लिए हैं वहाँ वो। अच्छा। अब मुस्लिम समाज और यादव समाज का भी वोट ले लिए हैं, समझिए ना। और चौधरी समाज जो पासी इसको बोलते हैं, उसका भी वोट उनको अच्छा खासा मिला है। सुशील कुमार के पास एंटी इनकम्बेंसी भी था, पहले से रहे हुए हैं, इसलिए वहाँ का अभय कुशवाहा जीत जाएंगे। अभय कुशवाहा निकल सकते हैं गया से, औरंगाबाद से। अब आइए हम गया लोकसभा की चर्चा करते हैं। गया में दो धुरों के बीच एकदम जमकर लड़ाई चला है। जीतन राम मांझी हैं और राजद से उम्मीदवार हैं सर्वजीत पासवान। देखिए, वो सुरक्षित सीट है और पूर्व मुख्यमंत्री हम के जीतन राम मांझी जी लड़े हैं वहाँ। अपना पसंद से वो सीट मांगे थे, अब मिला भी उनको। अच्छा। हालांकि बेचारे को एक ही सीट मिला, संतोष उसी पर करना है। लेकिन वहाँ पर खेला हो गया। खेला क्या हुआ? खेला ये हुआ कि आरजेडी के टिकट दे दिया सर्वजीत पासवान को। अच्छा। पासवान जो है कोर वोटर हुआ करता है बीजेपी का। अच्छा। या एनडीए का। अच्छा। लेकिन वहाँ पर सर्वजीत पासवान होने के नाते पासवान का अच्छा वोट ले लिए हैं वो, और यादव का मुस्लिम का वोट तो उनको मिला ही है। पासी का भी वोट मिला है। अच्छा, समझे ना। जीतन राम मांझी वहाँ पर दिक्कत है उनको, बहुत काफ़ी दिक्कत है, इसलिए वहाँ कहना मुश्किल है। बहुत कम वोटों से मार्जिन हो सकता है, क्योंकि सुरक्षित सीट है। ऐसे सर्वजीत पासवान का ही पल्ला भारी नजर आता है। अच्छा, गया से सर्वजीत पासवान का पल्ला भारी है। अब नवादा लोकसभा की हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि नवादा में बहुत कांटे की टक्कर चली, कांटे की लड़ाई चला। नवादा में क्या लगता है, बीजेपी या आरजेडी या इंडिपेंडेंट? देखिए, यहाँ भी वही मामला है। आरजेडी बीजेपी में टक्कर है। लेकिन खेला बिगाड़ने वाला है इंडिपेंडेंट। एक है विनोद यादव जो खेला बिगाड़ सकते हैं श्रवण कुमार का, और एक इंडिपेंडेंट है गुंजन सिंह जो खेला बिगाड़ सकते हैं बीजेपी का। कौन कितना वोट काटा है
स्पष्ट समझ में आएगा 4 तारीख को। ऐसे मिला जुला के यहाँ श्रवण कुमार का पलड़ा भारी नहीं रहता। श्रवण कुशवाहा का पल्ला भारी है नवादा लोकसभा में। अब आइए जमुई लोकसभा का। जमुई लोकसभा में आपको क्या लगता है? 2 धुरों के बीच लड़ाई हुई। सुरक्षित सीट है और चिराग पासवान के रिश्तेदार अरुण भारती वहाँ से लड़ रहे हैं एलजेपी से। और आरजेडी से अर्चना रविदास है। अच्छा, अर्चना रविदास और इसमें जम के टक्कर है। बहुत कठिन कहना है, यहाँ कठिन है कहना है कौन जीतेगा। मेरे हिसाब से एलजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी नहीं रहता है जमुई में। चलिए, एलजेपी का पलड़ा भारी है यानी एनडीए गठबंधन का। अब आइए आपसे हम कर लेते हैं सारण लोकसभा। बहुत चर्चा में रहा सारण लोकसभा, बहुत चर्चित सीट है वो। और लालू जी की बेटी रोहिणी जो गुर्दा दिए हैं, उनको किडनी दिए हैं, वो लड़ रही हैं। सहानुभूति भी लोगों को उनके पास है। और राजीव प्रताप रूढ़ी बीजेपी से लड़ रहे हैं। पूर्व सांसद है, सांसद अभी भी सांसद है वो। टक्कर कांटे का है, लेकिन रोहिणी के प्रति लोगों को ज़्यादा पब्लिक का ध्यान है। और मैं समझता हूं कि वहां सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी जीत जाएगी। रोहिणी आचार्य को जीतना चाहिए सारण लोकसभा से। आप आरजेडी की जीत दे रहे हैं यहाँ पे। पाटलिपुत्र लोकसभा से क्या लगता है? अभी भी चूंकि चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, पाटलिपुत्र में चर्चा ये शुरू हो गया है। पाटलिपुत्र में इलेक्शन आज हुआ। पाटलिपुत्र में सीट बहुत ही मतलब कि एकदम कांटे पर था। कौन जीतेगा कौन हारा बहुत कहना मुश्किल था। लेकिन 2-3 रोज पहले अशोक महतो जा करके पुनपुन क्षेत्र में काफ़ी मेहनत किए हैं। अच्छा, जहां कुर्मी वोटर है और वो वोटर जो है नीतीश कुमार का पकिया वोटर था, लेकिन ये जाके तोड़ दिए हैं। अच्छा, जिससे स्थिति अब स्पष्ट हो गई है कि अब वहाँ से पाटलिपुत्रा से मीसा भारती जीत सकती है आराम से। लेकिन यहाँ पे AIMIM तो खेल बिगाड़ते हुए दिख रहे हैं। फिर भी वो जीत जाएंगे। AM का वोट तो मिलेगा ही, थोड़ा बहुत तो कटेगा ही, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब कर लेते हैं चर्चा वाली सीट है। राष्ट्रीय अध्यक्ष है एलजेपी के, हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान की। और आरजेडी यहाँ पे चुनावी मैदान में। क्या लगता है हाजीपुर सीट पर? देखिए, चिराग पासवान और शिवचंद्र राम में टक्कर वहाँ है। वहाँ का स्थिति ऐसा है कि बहुत सारे लोग वहाँ जा करके, मैंने ख़ास करके कुशवाहा समाज जाके वहाँ वर्क किया है। अगर वर्क में वो कामयाब हो जाएंगे तब तो चिराग के लिए बहुत दिक्कत होगा। और अगर वो नहीं, और पासवान समाज भी इनसे नाखुश है एक वर्ग। अच्छा, इसलिए चिराग और इसमें टक्कर तो है, लेकिन मेरे समझ से वहाँ शिवचंद्र राम का पल्ला भारी होना चाहिए। शिवचंद्र राम का पलड़ा भारी होना चाहिए। अब आइए आपसे हम बात कर लेते हैं बेगूसराय लोकसभा सीट पर। सबसे बिहार में कह ले तो बोलबाला नेता, दिग्गज नेता। क्या लगता है बेगूसराय लोकसभा सीट पर? देखिए, बीजेपी से वहाँ गिरिराज सिंह हैं, जो नवादा से पहले सांसद भी रहे हैं। और वहाँ कैंडिडेट CPI का अवधेश राय जी है। अच्छा, कैंडिडेट बहुत मजबूत कैंडिडेट नहीं दिया गया वहाँ। लोगों का कहना है कि अगर कन्हैया रहता तो गिरिराज सिंह हार जाते। लेकिन अभी जो है गिरिराज सिंह को हराना मुश्किल है। गिरिराज सिंह मतलब कि बीजेपी बेगूसराय से फिर रिपीट आ रही है। आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब चलिए हम बात करते हैं नालंदा लोकसभा। नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है नालंदा लोकसभा। तो यहाँ से जेडीयू या CPIML? देखिए, नालंदा से जेडीयू के कौशलेंद्र कुमार 2-3 बार रह चुके हैं वो सांसद। और अबर CPIML को गठबंधन ने दिया है संदीप सौरभ को। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी कौशलेंद्र को बहुत विरोध है। लेकिन वहाँ नीतीश कुमार आएंगे तो अपना छड़ी चलाएंगे, क्योंकि कुर्मी बहुल क्षेत्र है। और नीतीश कुमार का ही वो क्षेत्र है, नीतीश कुमार का ही समस्या, अपना घर भी है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ अंततो गतवा कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है, लेकिन लगता क्या है आपको कि कांटे का बहुत टक्कर है। अगर वो एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं किया
तो संदीप सौरभ नहीं जीतेंगे और कौशलेंद्र ही जीतेंगे जेडीयू। अब आइए हम एक सीट की और चर्चा करेंगे, फिर लोकसभा सीटों पर चर्चा कर लेंगे। आपको शिवहर लोकसभा सीट की हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि दिग्गज नेता यहाँ से चुनावी मैदान में है। आपको क्या लगता है शिवहर लोकसभा पर? शिवहर में देखिए, आपका तेली बनिया का बहुत वोट है, हाँ, बेशुमार वोट है, और उसी के बदौलत आनंद मोहन की बीवी लवली आनंद जीतती है, या आनंद मोहन जीतते थे। अच्छा, लेकिन इस बार खेल उल्टा हो गया है। हाँ, इसलिए टक्कर तो है, हाँ, लवली आनंद वर्सेस रितु जायसवाल, हाँ, लेकिन रितु जायसवाल का पलड़ा भारी है। रितु जायसवाल का, हाँ, लेकिन क्योंकि यादव, सुनिए ना, खेल हाँ बिगाड़ना रहेगा तो राणा रंजीत AIM का है, लेकिन फिर भी वो उतना नहीं ले सकेंगे। अगर वही मुस्लिम कैंडिडेट दे देते तो मुस्लिम तो एक बग्गा चल जाता है इधर, हम जानते हैं मुस्लिम कैसा होता है। राजपूत कैंडिडेट है, फिर भी राजपूत कैंडिडेट राजपूत है ना, वोट काटेगा तो डैमेज तो इसी का ना होगा। राजपूत जो कैंडिडेट है बीजेपी का, हाँ, लवली आनंद, तो उसी को ना नुकसान पहुँचावेंगे वो। तो यहाँ से आपको क्या लगता है? शिवहर से रितु जायसवाल, RJD। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे कर लेते हैं मुखिया जी, क्योंकि बिहार की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से भाप रहे हैं, देख रहे हैं। बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर आपको क्या लगता है कि NDA गठबंधन और इंडिया गठबंधन को कितना सीट मिल सकता है बिहार में? 50-50 हो जाएगा, एकदम 50-50 होगा। 1-2 सीट को नहीं कहा जाए। अगर कुछ ऐसा नौयत बनता है, जो कि जैसे जैसे इलेक्शन लेट हुआ वैसे वैसे NDA को नुकसान होना शुरू हो गया। हाँ, ऐसे लोगों को कह रहा था कि 10 सीट में इंडिया महागठबंधन सिमट जाएगा, लेकिन जैसे जैसे देरी होते गया इलेक्शन, उसी तरह से इसका इंडिया गठबंधन का बहुत ज़्यादा वोट बढ़ते गया, और मोदी जी का वोट जो है, मोदी मैजिक चल नहीं रहा बिहार में नहीं चल पाया। हाँ, मोदी मैजिक चलता शुरू में कहा चला होगा फर्स्ट फेज में थोड़ा बहुत, इसीलिए लग रहा है कि ये जम्मू सीट लग रहा है कि जीत जाएंगे, लेकिन हमको सेकंड सीट के बाद तो एकदम में नहीं चल रहा है। मोदी मैजिक है ही नहीं बिहार में। तो बिहार में 20-20 दोनों को देंगे या 19-21 ऐसा करके कुछ हो सकता है? 20-20 मानिए, और 2 सीट आगे 2 सीट पीछे, दोनों में से कोई ले सकता है। 18 से 20 सीटें। हाँ, 18 से 20 सीट निर्दलीय मिलाकर या तो फिर निर्दलीय को छोड़कर? निर्दलीय तो आप खुला हुआ है, कौन कैसा निर्दलीय है? जैसे पप्पू यादव है तो खुला हुआ महागठबंधन का निर्दलीय हुआ है। अच्छा, हेना साहब है, वो कहाँ जाएगी? बीजेपी में तो नहीं जाएगी, उसको मान लीजिए न्यूट्रल। अच्छा, न्यूट्रल, अभी न्यूट्रल मान लीजिए, तो आप 49 सीटें मानिए, 40 सीटों 39 सीटें मानिए। अच्छा, 39 में 20 उधर 19 इधर, ऐसा कह सकते हैं? ऐसा हो सकता है। तो ये थे, देखिए, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इन्होंने अपनी बातों को बाखूबी से रखा है और कहा है कि बिहार में इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वो स्थिति नहीं रहने वाली है जो 2019 के लोकसभा के चुनाव में बिहार के अंदर दिखा था। तो देखिए, आखिरी फैसला और आखिरी मुहर 4 जून को लगेगा। आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत हैं? अगर इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।